तो यारो स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि नहाना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, नहाना क्यों चाहिए आपको रोज़ के रोज़, और नहाने से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे वो बताऊंगा, और नहाना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये बताऊंगा। और नहाना अगर आप रोज़ नहीं नहाते हो तो आपका रिलैप्स तक हो सकता है। आपने सुना नहीं होगा शायद, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप रोज़ नहीं नहाते हो तो आपका रिलैप्स तक हो सकता है, और वह आपके इमोशन तक कंट्रोल करता है। आपके नहाने का रिलेट आपकी दिनचर्या पर पड़ता है, आपके ब्रह्मचर्य पर पड़ता है, आपके रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ता है। तो दोस्तों, नहाने से रिलैप्स कैसे हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अभी जानते हैं कि हम अगर एक दिन छोड़कर नहाते हैं तो उससे हमें क्या हार्म होता है। तो दोस्तों, एक दिन अगर छोड़कर अगर हम नहीं नहाते हैं, यानी कि हम एक दिन नहाते हैं, दूसरे दिन नहीं नहाते, तीसरे दिन नहीं नहाते, फिर नहाते, तो उससे क्या हार्म है? उससे यह हार्म है कि हम हर दिन अपना परफेक्ट नहीं दे पाते। हर दिन हम हमारे पास उदासी रहती है, उबासी रहती है, आलस्यपना रहता है, और जो आपका डिप्रेशन रहता है वो भी नहाने से ही दूर होता है। जो आप डिप्रेस्ड रहते थे तो वह अगर आप नहाते नहीं हो तो उसका लेवल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और भाइयों, जो आपका एंजाइटी रहता है वह भी अगर आप नहाते नहीं हो तो वह धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे जा रहे हो या कहीं पर आपको बाहर जाना है तो आपके मन में यह शंका ज़रूर रहती है कि मैं नहाया नहीं हूँ, मैं सबके सामने अपना परफेक्ट नहीं दे पाऊँगा, या तो उसके सामने कैसे पेश होऊंगा क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ, मुझसे गंद आ रही है, बास आ रही है। नहाओगे नहीं तो ऐसे इट इज़ बास तो आएगी आएगी बगल से बगल से। तो यह रहता है दोस्तों कि नहाने का असर आपके पूरी लाइफस्टाइल पर भी पड़ सकता है। अगर आप नहाते नहीं हो तो आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है वह भी धीरे से होगा या तो कम होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से खुद को ग्रूम नहीं रख पा रहे हो। अगर नहाओगे या धोगे तो सब चीज़ें, आपके बाल सही रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे, फुंसियाँ नहीं होंगी, पिंपल्स नहीं होंगे, उसमें भी फ़ायदा है। और काले हो जाओगे अगर नहाओगे नहीं तो। बहुत सारे हार्म है दोस्तों। तो मेरे सारे भाइयों, जो नहीं नहाते हो वह रोज़ नहाना चालू करो। दिन में 2 बार नहा सको, ठंड में नहा सको तो वह भी नहाओ। और मैं आपको यह भी बताऊंगा आगे कि आपको ठंडे पानी से क्यों नहाना चाहिए, और ठंडे पानी से नहाने से हमें क्या क्या मिलने वाला है वो भी आगे बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो भाइयों, नहाने से आप सबके सामने अच्छे तरीके से पेश हो सकते हो, मतलब किसी के सामने आपको जाने में हिचकिचाहट नहीं होती है। और लोग आपको जो कहते हैं कि गंदा नहीं समझते हैं। जो नहाते नहीं हैं उनको लोग हमेशा गंधेला ही समझते हैं कि अरे यार ये तो गेलिया है, और इससे कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही आलस्य बने में यह पड़ा रहता है, सुबह 12 बजे या दोपहर तक पड़ा ही रहता है। लोग ऐसे समझते हैं और उसको कुछ ज़रूरी काम नहीं सौंपते हैं। अगर तुम लोगों की नज़रों में उठना चाहते हो तो तुम्हें उनका ज़रूरी आदमी बनना पड़ेगा, लोगों की नज़रों में आना पड़ेगा, और उनसे ज़रूरी, वह तुमसे ज़रूरी काम करवाएंगे तो उनका काम होगा, तो तुम उनकी नज़रों में उठोगे, और उनका काम भी होगा और तुम्हारा काम भी होगा, और तुम्हारा तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यारों, बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं कि बेनिफिट आपको किस तरीके के मिलेंगे। बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आप हर दिन चकाचक रहोगे, हर दिन आप ग्रूम्ड रहोगे, हर दिन आप बाल अलग तरीके से जमा पाओगे। जब आप नहीं नहाते थे तो आप बाल जमाते थे तो वह कैसे जम रहे हैं, मतलब आड़े टेढ़े हो रहे हैं, बस गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं। तो वह चीज़ें नहीं होगी, सही तरीके से रहेगा सब कुछ। आप नई नई क्रीम्स अप्लाई कर पाओगे, नई नई चीज़ें ट्राई कर पाओगे खुद पर, और जो भी मतलब तुम्हें लग रहा है कि फेशियल वेशियल करना है वो भी चीज़ें कर पाओगे खुद को। और नए नए कपड़े पहन पाओगे। ये तो भी रोज़मर्रा की चीज़ें। सो बताता हूँ अब रियल बेनिफिट्स जो तुम्हारे अंदर आएंगे और आना भी चाहिए, वह है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहाने से। और जो आपका नौफैप है वह भी तरोताज़ा रहेगा, और उसके लिए कुछ सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे, तो उससे बहुत ज़्यादा तुमको बेनिफिट मिलेगा।
तो भाइयों अब तुम सही तरीके से वर्कआउट कर पाओगे और लोगों के सामने एटीट्यूड आपका अलग ही रहने वाला है। क्योंकि जब तुम नहीं नहाते थे तो बस तुमको आलस्य रहता था, बस एक जगह पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और भाइयों एक बेनिफिट तो यह भी है कि रिलैप्स होने से भी बच सकता है, क्योंकि जब आप पहले आलस्य बने में थे, जब आप आलसी करते थे तो वह रिलैप्स हो जाता था। लेकिन अभी क्या रहता है कि आप हर दिन तरोताज़ा रहते हो, तो उसकी वजह से हर दिन एक नई चीज़ होती है, हर दिन आपको कुछ समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, उसकी वजह से रिलैप्स नहीं होता है। और रिलैप्स मैं आपको बता देता हूँ कि हार्म के अंदर मैंने बताया नहीं था, तो यह है कि आप आलस्य में रहते थे और बस एक ही जगह रहते थे और एक ही जगह पड़े हुए रहते थे, तो आपको करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसकी वजह से रिलैप्स हो जाता था। लेकिन अभी क्या होगा कि आप नहाने धोने से वह दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि आप बाहर निकलोगे नहाए हुए हो, धोए हुए हो, तो आपको कहीं जाने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं कुछ करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप नहीं नहाते हो तो आपको बाहर निकलने में झिझक होती है कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ, नहाया नहीं हूँ, तो इस तरीके की दिक्कत आती ही है। तो भाइयों इसके लिए आपको रोज़ नहाना चाहिए। और रिलैक्स का मैंने आपको बताया, और कोल्ड शावर का मैं बता सकता हूँ कि उससे क्या होता है। कोल्ड शावर आपका इस तरीके से काम करता है कि ठंडे पानी से नहाने से आपको जो आपका पंचकृतियाँ हैं वो सही तरीके से काम करेगी। आपको एक तरीके का आपका जो बॉडी रहता है उसमें आपका बिल्डअप होगा, और एक तरीके से आप रोज़ ठंडे पानी से अगर नहाने की एबिलिटी बना लेते हो तो ठंडे पानी से नहाने से आपको थकान कम होती है, आपका वर्क फ्लो बढ़ता है, आपका फोकस्ड जो माइंड रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपको हर चीज़ में फोकस करने में आसानी रहती है, और दूसरी चीज़ों में भी वो बहुत ज़्यादा लाभदायी रहता है। तो दोस्तों नहाने के अनगिनत फ़ायदे हैं और न नहाने के बहुत सारे हार्म हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो यह आप खुद करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पढ़ाई करते हो, कुछ सीख रहे हो या कुछ सीखना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपका कोल्ड शावर बहुत काम करता है कि हर चीज़ में फोकस मिलता ही है, तो पढ़ाई में भी आप अच्छे हो जाते हो, निपुण हो जाते हो, हर चीज़ें सीखने की लर्निंग, रीडिंग राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा आप स्टोरेज आपका जो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके अंदर की, और जो आँखों में चमक बढ़ने लग जाती है, और एक तरीके से आप एक अल्फ़ा मैन बनने लग जाते हो, जिसकी मदद आपको है ही, आपको बनना ही चाहिए। रोज़ रिलैप्स हो रहा है तो मेरी मानो तो रोज़ नहा कर देखो, क्योंकि जब रिलैप्स होता है तो उसके बाद में ऐसी इच्छा होती है कि नहाए नहीं, बस 3-4 दिन तक ऐसे ही पड़े रहें, बैठे रहें, तो वो चीज़ अब नहीं होने वाली है। उसकी उसकी भी एक अलग रहस्यमयी चीज़ है, वो उसको भी मैं अगर डिस्कस कर दूंगा, तुम बोलोगे अगर कमेंट करके, तो वो भी मैं एक चीज़ बना दूंगा वीडियो में। और वही जो एक मेन बेनिफिट है, सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है जो आपको मिलेगा, वो है कि स्मार्ट बनते जाओगे, धीरे धीरे स्मार्ट होते जाओगे। अगर रोज़ नहाते हो तो आपका जो मतलब जो क्या कहते हैं उसको यार, जो आपकी स्मार्टनेस है वो और ज़्यादा शार्पनेस होती जाएगी। आप हर चीज़ों में किसी की भी गलतियाँ पकड़ सकते हो, किसी की भी गलती दिखा सकते हो कि उसने क्या गलती करी है, लेकिन तुम में गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम उबासी लेने वाले अब नहीं हो, रोज़ नहाते हो, रोज़ धोते हो, तो वह चीज़ तुमको सुधारेगी। और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों। बहुत सारे लोग तुम देखते हो, सब 70% लोग मेरा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो भी कर देना। और कुछ टॉपिक हो, कुछ शिकायतें हो, कुछ सुझाव हो, वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।